जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अणु भार निकालने के बारे में। ये जो है आपको केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं, चाहे 11th में, 12th में या फिर 9th 10th कहीं पर भी अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के किसी भी क्लास में ये टॉपिक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक जगह पर बार बार ये चीज काम में आता है। जब आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना होगा तब पर भी अणु भार का जरूरत पड़ेगा। अगर मोल निकालना होगा, क्योंकि जितना भी रिएक्शन होगा हर रिएक्शन में आपको काम जो करना होता है वह मोल पर करना होता है। सांद्रता निकालना होगा तब पर भी मोल पे काम करना होगा। तो हर एक जगह पर जब मोल निकालना पड़ेगा तो मोल निकालते समय हमको पहले अणु भार निकालने आना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि अणु भार कैसे निकाला जाता है, अणु भार क्या होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और कहीं पर अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें जितने भी सवाल आपको कराए जा रहे हैं उन सवाल का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अणु भार जो है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मोलिकुलर वेट। मोलिकुल कहा जाता है अणु को और भार को कहा जाता है वेट, इसीलिए मोलिकुलर वेट। तो अगर आपको अणु भार के बारे में समझना है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अणु क्या होता है। पहले अणु समझ लेंगे, उसके बाद समझेंगे अणु भार। तो देखिए, अणु का सिंपल डेफिनेशन अभी हम लोग को अणु भार वगैरह पर है। मेन परमाणु अणु के लिए अलग से हम आपको एक वीडियो बनाई ही है डेफिनेशन का, उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग का मेन मतलब है अणु जब भी कहा जाएगा तो अणु होता है, सिंपल भाषा में समझेंगे तो परमाणु का समूह। अगर परमाणु एक से अधिक है, यानी कि परमाणु की संख्या 2 है या 2 से अधिक है, तो उनको क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास में हाइड्रोजन है, केवल हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि ये चीज क्या है? परमाणु है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में यही H2 दे दिया गया तो H2 में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो जब 2 हो या 2 से अधिक हो तो इसको क्या कहा जाएगा? अणु कहा जाएगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा हो, जैसे कि ऑक्सीजन, केवल अगर ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन को क्या कहा जाएगा? परमाणु, क्योंकि यह क्या है? अकेला है। लेकिन यही अगर ऑक्सीजन गैस हो जाए O2, तो O2 को क्या कहा जाएगा यहाँ पर? क्योंकि इसकी संख्या 2 हो गई तो इसको कहा जाएगा अणु, ठीक है। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन की संख्या 3 भी हो गई तो भाई एक से तो ज्यादा हो गई, तब इसको भी क्या कहा जाएगा? अणु कहा जाएगा। यही नहीं, सेम एटम हो चाहे अलग अलग एटम भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हो सकता है हमारे पास में, और हम ले लेते हैं आपको एग्जांपल के लिए कि अगर CO2, तो यहाँ पर अलग अलग परमाणु है, अलग अलग परमाणु हो चाहे एक ही परमाणु, संख्या अगर 2 या 2 से अधिक हो तो उसको क्या कहा जाएगा? अणु कहा जाएगा। जैसे एक परमाणु कार्बन का है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि एक से अधिक परमाणु की संख्या हो गई तो इसको क्या कहा जाएगा? अणु। अगर कार्बन अकेला है तो इसको क्या कहा जाएगा? परमाणु कहा जाएगा। अकेला है तो परमाणु, लेकिन कार्बन अगर दूसरे से जुड़ गया, C2 बन गया, इसका मतलब कि अब यह क्या हो गया? अणु हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर CH4 अगर कोई दूसरे से मिल गया या स्वयं से भी मिल गया, होना चाहिए कम से कम 2 परमाणु या 2 से अगर ज्यादा भी परमाणु है, तो इसको क्या कहा जाएगा? अणु कहा जाएगा। आया बात समझ में? अणु का मतलब परमाणु का समूह। अगर परमाणु आपस में रासायनिक आबंध बनाते हैं तो उसको अणु कहते हैं, ठीक है। तो अगर अब अणु आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग समझते हैं कि अणु भार क्या होता है। तो आपको अभी जो बताया गया कि अणु जो होता है परमाणु से मिलकर बनेगा, तो अणु भार का अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो क्योंकि अणु जो है परमाणु से मिलकर बना है, तो अणु में मौजूद सभी परमाणु के भार के अगर हम जोड़ देंगे तो अणु भार निकल के आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक कंपाउंड है H2O, तो H2O अणु है। अगर इसका भार निकालना है H2O का, तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर हम हाइड्रोजन का भार अलग से निकालें, ऑक्सीजन का भार अलग से निकालो और सबको अगर जोड़ दें तो क्या कुल भार निकल के आ जाएगा? आ जाएगा ना। आप समझिए कि अगर हमारे पास में 4 बॉल है, ठीक है, तो और चारों बॉल जो का अगर भार बताना है, कुल भार बताना है, तो चारों बॉल का जो भार होगा उसको अलग अलग निकाल के अगर हम जोड़ देंगे तो कुल भार निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए, ये हमारे पास में एक गेंद,
ये हमारे पास में दूसरा गेंद, ये हमारे पास में तीसरा गेंद, ये हमारे पास में चौथा गेंद, 4 बॉल है। अगर आपको इसको 1 2 3 4 अगर हमको क्या है कि इसका कुल भार बताना है कि कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबके इसका भार, इसका भार, इसका और इसका सबका भार को निकाल के यदि हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कुल भार निकल के आ जाएगा। आया बात समझ में? तो अणु भार क्या होगा, तो जितने भी परमाणु हैं उन सबका भार निकाल के जोड़ देंगे तो अणु का भार निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? चलिए अब आपको आगे समझाते हैं, इसका अगर अणु भार निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक अणु है जिसका भार निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भार निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड किन से मिलकर बना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बना है कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका भार निकालना है तो कार्बन का भार चाहिए, किसका भार चाहिए, कार्बन का भार, और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो किसका भार चाहिए, ऑक्सीजन का भार। और ऑक्सीजन एक है कि दो है, ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पर दो है तो 2 गुना चाहिए हमको ऑक्सीजन, और अगर इस सबको जोड़ देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का भार निकल के आ। ठीक है, इसी तरह से यदि हमारे पास में H2O का भार निकालना है, कैसे निकलेगा भाई, पहले हमारे पास में किसका भार चाहिए, हाइड्रोजन का भार पता होना चाहिए, और किसका भार पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का भार हमको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो इसका भार भी 2 गुना हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो H2O का भार निकल के आ जाएगा। आया बात समझ में? एक और से समझते हैं कि अगर आपको अणु भार निकालना है, जैसे मान लेते हैं कि CH4 का भार निकालना है, तो हमको किसका भार चाहिए, कार्बन का भार चाहिए भाई, ये हमको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन 4 है तो हमको किसका भार चाहिए, हाइड्रोजन का भार चाहिए, वह क्योंकि इसकी संख्या 4 है तो यह क गुना हो जाएगी, 4 गुना, और इन सबको यदि हम मिला देंगे तो हमारे पास में क्या होगा, कुल अणु का भार निकल के आ जाएगा। इसी तरह से अगर O3 ओजोन का अणु भार निकालना है तो 3 गो ऑक्सीजन के भार को अगर हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, यह O3 का भार निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब अगर आपको अणु का भार निकालना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परमाणु का भार आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, कुछ परमाणुओं का भार लिख दे रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा कि परमाणु का संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु भार लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लेंगे। और ये चीज आपको केमिस्ट्री में बार बार जरूरत पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सवाल बनाने के लिए इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कुछ का लिख रहे हैं, आप लोग भी कॉपी पर इसको देखिए। जब भी क्लास कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन क्लास करें चाहे ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन क्लास करते समय आप फिल्म की तरह खाली देख रहे हैं कि अच्छा चल रहे भाई, ठीक ठीक, तो उस समय तो आपको क्लास में समझ में आएगा, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा देर तक आपको टिकेगा नहीं। अगर क्लास इफेक्टिव करना है तो आपको कॉपी भी लेकर बैठना पड़ेगा, और साथ साथ आपको भी सवाल, जैसे हम अभी सवाल देंगे तो जो चीज नोट कराएंगे उसको नोट भी करना है, डेफिनेशन भी नोट करना है, और जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे, बोल रहे हैं लिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर बोल भी रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को रोकिए और उसके बाद उसको लिखिए। ठीक है, कॉपी को लेकर बैठिए, कॉपी और पेन लेकर। ठीक है, अब इसके बाद अभी हम ये संकेत लिखेंगे, ये आपको संकेत कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, इसका बार बार जरूरत पड़ेगा हम लोग को। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिखाएंगे निकालना, तो उसमें भी इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तत्वों की संकेत की बात करेंगे तो हमारे पास अगर परमाणु शुरू से ही चलते हैं, हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार भी 1, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हीलियम का परमाणु संख्या 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। कई लोग इसको ट्रिक के तौर पे बताते हैं कि अगर भार निकालना होगा तो सम संख्या होगा तो इसके 2 गुना कर देंगे, और विषम संख्या होगा तो 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे, तो 3 दूना के 6 और 1 7, 4 दूना के 8, 5 दूना के 10 और 1 11। विषम संख्या तो 2 का गुणा करके 1 जोड़ना है, और सम संख्या तो बस 2 का गुणा करना है, 6 दूना के 12। लेकिन ये ट्रिक है, ट्रिक हमेशा काम नहीं करेगा।
7 गुना के कितना होता है 14। अगर ट्रिक के हिसाब से चलेंगे तो 7 गुना 14 और 1 15 हो जाना चाहिए, लेकिन काम नहीं करता है, 14 होगा। ऑक्सीजन का 16। ठीक है, इसी तरह से आपको और भार आपको याद करना है। इसके अलावा जो आपको याद करना है वह याद करना है, ऑक्सीजन हो ही गया, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसके बाद एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। क्लोरीन का होता है 9, इसका होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये इसका परमाणु संख्या है। परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो 9 दुना के 18 और 1 19, 10 दुना के 20, 11 दुना के 22 और 1 23, 12 दुना के 24, 13 दुना के 26 और 1 27, 14 दुना के 28, 15 दुना के 30 और 1 31, 16 दुना के 32। ठीक है, ये जब सम आ रहा है तो 2 का गुणा हो रहा है। ये 20 तक ही लागू होता है और उसमें भी कहीं कहीं लागू नहीं होता है। ठीक है, 20 के बाद तो एकदम लागू नहीं होगा। और इसके अलावा आपको कुछ और भी याद करना पड़ेगा जो है, ठीक है, और कौन कौन सा याद करना है आपको? सल्फर तो हो ही गया है। सल्फर के बाद क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखिए यहाँ पर क्लोरीन का जो है इसका होता है 17, इसका होता है 18, इसका है 19 और इसका है 20। ये 17 दुना के 34, 35.5। ये जो होगा ये होता है 35.5। आर्गन का 40, पोटेशियम को 39 और इसका भी होता है 40। ये हम अभी आपको 40 तक बताए हैं। आपको केमिस्ट्री में जो है तत्वों की संख्या 118 है, तो आपको अगर मन करेगा तो 118 को लिख सकते हैं, लेकिन उतना आपको काम में नहीं आता है। जो जो काम में आता है केवल वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस का है। इतना पर अगर आपको करने आ गया तो बाकी का भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैग्नीज का याद रखना है एक, इसके बाद आपको Fe का याद करना है, इसके अलावा कॉपर का याद करना है। मैग्नीज का होता है 25 और इसका अणु भार होता है 55। Fe का होता है 26 और अणु भार होता है 56। कॉपर होता है 29 और इसका होता है 63.5। आपको इतना याद करके रखना है। ये चीज जो होगा बार बार आपको सवाल में आएगा, तो इसको जरूर आप याद कर लेंगे। इसके अलावा बाकी कोई दूसरा आएगा या तो उसका परमाणु संख्या दिया रहेगा, नहीं तो सवाल बनाते समय आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, लेकिन पहले इतना को याद करिए। ठीक है, आपको इच्छा करेगा तो आप 20 के बाद 21, 22 स्केडियम, टाइटेनियम, वेंडेनियम, सबको, क्रोमियम, सबको आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उतना ज्यादा यूज में नहीं आते। इसको आप लोग एक बार, अभी हम स्क्रीन से हट रहे हैं तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और उसके बाद इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, हम हट रहे हैं स्क्रीन से। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पे सवाल कैसे बनेगा। सवाल बनाते समय हमको भार से मतलब है, ये वाला हिसाब, ये भार है, ये संख्या है, संख्या से लेना देना नहीं है, मेन मतलब है किससे, भार से। और ये हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो कॉपी से देख कर बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। ठीक है, पहला सवाल से स्टार्टिंग से चालू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अगर इसका भार निकालना है तो हमको क्या चाहिए, कार्बन का भार चाहिए, चाहिए ना जी। और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का भी भार चाहिए, और ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो इसको क गुना चाहिए, 2 गुना चाहिए। अगर इन सबको जोड़ देंगे तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड का भार निकलेगा। तो कार्बन का भार अभी याद नहीं होगा तो हम यहाँ पर बता रहे हैं, आप कॉपी से पीछे से पेज पलट के देख लीजिएगा। कार्बन का भार कितना होता है, 12। ठीक है, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, 2 गुणा ऑक्सीजन का भार होता है 16। जब इस सबको अब कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करने का काम आपका है। ठीक है, अब आपको मैथ नहीं सिखाएंगे। 16 दुना के 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44, 44। और इसका यूनिट रखेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU या फिर U भी कह सकते हैं। H2O का निकालना है तो देखिए H2O में कौन कौन से परमाणु है, हाइड्रोजन है और कौन से परमाणु है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1। ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16 होता है ना। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। 1 का भार 1 तो 2 का भार 1 गुणे 2। ऑक्सीजन एक ही है तो गुणा कितना से करेंगे, 1 से। 1 गुणे 2 करेंगे 2, 16 और इसको ऐड करेंगे कितना, 18 AMU। ठीक है, आया बात समझ में।
चलिए एक और से समझाते हैं भाई, आपको अभी हर बनाना नहीं है, आपको सवाल बनाने का पहले हर तरह से सवाल बना लेंगे, फिर इस पे आपको डीपीपी के लिए पीडीएफ का लिंक जो होगा हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत सारा सवाल है, ठीक है। या फिर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, नेशनल एकेडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां पर भी सवाल है, वहां पर भी आप टेस्ट वगैरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इसका करना है तो आप यहाँ पर केवल कौन है, ऑक्सीजन ही, और कोई दूसरा है ही नहीं, ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, और इसकी संख्या 3 है, तो 3 गुना हो जाएगा भाई। एक बोरा अगर आम है 10 किलो, 3 बोरा तो 30 किलो, 5 बोरा 50 किलो, तो उसी तरह से 1 का 16, तो 3 का 16 गुणे 3 कितना हो गया 48, और मात्रक क्या रखेंगे AMU, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी हमारा क्वेश्चन में मात्रक छूट गया होगा तो आप उसको AMU रखेंगे, अणु भार का मात्रक AMU, ठीक है। CH4 है, CH4 में कौन कौन होगा, कार्बन है और कौन सा है हाइड्रोजन। सवाल बनाते समय पहले यही ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सा परमाणु है, परमाणु है कार्बन का और किसका है हाइड्रोजन का। कार्बन का भार होता है 12, हाइड्रोजन का भार होता है कितना 1 होता है। कार्बन की संख्या कितनी है 1, तो 1, हाइड्रोजन की संख्या है 4, तो गुना कितना हो गया 4, 12 और इसको लिखेंगे 4, कितना 16 AMU, ठीक है। इसी सवाल को और सवाल देखते हैं भाई, एक दो सवाल और अभी हम प्रैक्टिस कराते हैं। पहले सवाल हर तरह का, इसमें इसी तरह के सवाल नहीं आते हैं, और भी अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, तो हम हर एक तरह के सवाल की पॉसिबिलिटी को पहले देखेंगे कि किस किस तरह से सवाल परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में एक परमाणु कार्बन है और एक परमाणु ऑक्सीजन, पहले परमाणु लिख लिए। अब इस परमाणु का भार लिखेंगे, कार्बन का 12 और इसका लिखेंगे 16। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी संख्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या 1, इसकी भी संख्या 1, 12 में 1 का गुणा करेंगे 12, 16 में 1 का करेंगे 16, जोड़ देंगे हो जाएगा 28 AMU, यू भी हम लिख देंगे तब पर भी चल जाएगा यूनिट, ठीक है। NO का मतलब नो नहीं है, यहाँ पर NO का मतलब है एक है नाइट्रोजन और एक कौन है ऑक्सीजन, ठीक है। अंगुआने मत लगना, इसका सवाल देखना। नाइट्रोजन का पहले क्या निकालेंगे, पहले सबका परमाणु भार, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का कितना होगा तो 14, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, गुणे 1 गुणे 1 14 और ये 16 जब जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 AMU, ठीक है। इसी तरह से और सवाल हम देखते हैं, जैसे कि आपको NaOH का अणु भार निकालना है। NaOH का निकालना होगा तो परमाणु यहाँ पर कौन है, सोडियम परमाणु है, इसी तरह से परमाणु ऑक्सीजन है और परमाणु कौन सा है हाइड्रोजन। सोडियम का भार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन का होता है 1, और सबकी संख्या केवल 1 है, तो गुणा भी कितना से करेंगे 1 से करेंगे। सबको अगर जोड़ेंगे तो आएगा 40 AMU, आया बात समझ में। गुणा करके अगर जोड़ेंगे तो कुल का आपको क्या है, अणु भार जो है कुल परमाणुओं के भार का योग है, योग करने का मतलब उसको जोड़ना, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल और समझते हैं। पहले सवाल वीडियो रोक के पहले खुद बनाइए फिर अब मिलाइए, ठीक है। पहले इस सवाल को और इस सवाल को आप क्या करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम बना रहे हैं तो आप उसको वीडियो को प्ले करके उसके बाद आप बनाकर मिलाइए कि क्या आंसर सही है और क्या अगर गलत है तो क्या गलत है उसको सुधार करें, क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो, ठीक है। अगर इस सवाल में बात करें C4H10, तो इसमें पहले लिखेंगे परमाणु कौन कौन सा है, कार्बन के परमाणु है और किसके परमाणु है हाइड्रोजन के। तो कार्बन का भार होता है 12 और हाइड्रोजन का भार होता है 1 होता है। कार्बन की संख्या 4 है तो गुणा कितना से करेंगे 4 से, और हाइड्रोजन की संख्या 10 है तो गुणा किससे करेंगे 10 से। 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 48 और 10 का गुणा करेंगे 1 से तो 10, कुल मिला के हो जाएगा 58 AMU, ठीक है। इसके बाद इधर के सवाल में अगर चलते हैं H2O2, तो कौन कौन से परमाणु है भाई, हाइड्रोजन के परमाणु है और किसके परमाणु है ऑक्सीजन के, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन के परमाणु रहेंगे तो इसका भार होता है 1, ऑक्सीजन का भार होता है कितना 16, पहले भार लिखेंगे फिर इसकी संख्या से गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे कितना से 2 से, तो अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 2, ये 16 दुना के
32, कितना हो जाएगा 34 AMU। कितने लोगों का आंसर सही है? ठीक है, इसके आंसर को भी कमेंट करिएगा आप अपने से बनाकर। अगर आपका सारा सही है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर मेरा इतना सही है, 10 सही है, 5 सही है, 4 सही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम सबका कमेंट पढ़ते भी हैं। CaSO4 का अगर अणु भार निकालना है तो CaSO4 में कौन कौन से परमाणु है भाई? एक परमाणु है कैल्शियम, एक परमाणु है सल्फर और एक परमाणु है ऑक्सीजन। परमाणु का शुरुआत कैपिटल लेटर से होगा, ये हम आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं, देख लीजिएगा। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 होता है, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है कितना? तो ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, कैल्शियम की संख्या 1 है तो गुणा 1 से करेंगे, सल्फर की संख्या 1 है तो 1 से गुणा करेंगे, ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो गुणा कितना से करेंगे? 4 से। गुणा भगा आवेला ना, अगर आता है तो इसको 40, ये हो जाएगा 32, ये 64। अगर ये सब गुणा भागा हो गया तो सबको ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 96 प्लस 40, 96 प्लस 40 ऐड करेंगे तो 69413 AMU। ठीक है, 136 AMU। इसी तरह से आपको और अगर निकालना होगा, जैसे इस सवाल का हम इसका आंसर बता दे रहे हैं और आपके जी में छोड़ रहे हैं। SO4 का जो होगा, आप अगर सवाल को क्योंकि धीरे धीरे आ गया तो सवाल का स्टेप अगर कम करना होगा तो हाइड्रोजन का ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 गुणे 4। अब ऐसे करके करेंगे तो आएगा आपका 98 AMU। ठीक है, सवाल को ऐसे भी आप छोटा में कर सकते हैं। जैसे देखिए एक सवाल और, हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो कैल्शियम का भार कितना होता है भाई? तो कैल्शियम का भार होता है कितना? 40 प्लस कार्बन का भार कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 और गुणे क्या करेंगे? 3। ठीक है, जब सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 100 AMU। 100 AMU, 100 लिखेंगे। ठीक है, AMU। ठीक है, आया बात समझ में? अगर इसी सवाल में अगर इसका आपको भार निकालना होगा तो कैल्शियम का कितना होगा? देखो क्या है कि सवाल हर तरह से पूछा जाता है, ऐसे ऐसे सिंपल सवाल तो किए हैं। अगर सवाल में कहीं डॉट आ गया तो केमिस्ट्री में, मैथ में डॉट का मतलब गुणा और केमिस्ट्री में डॉट का मतलब प्लस। ठीक है, अगर प्लस है तो कैल्शियम का हम निकालेंगे, कैल्शियम का कितना? 40, कैल्शियम का 40 होगा, प्लस सल्फर का कितना होगा? तो सल्फर का होगा हमारे पास में 32 प्लस 16 गुणे 4, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 गुणे 4, एक का 16, 4 है तो 16 गुणे 4। डॉट है, डॉट का मतलब क्या दिया जाएगा? प्लस, ये दिया गया है 2 गुणे H2O। अगर H2O दिया गया है तो हम चाहेंगे तो ऐसे या तो ब्रैकेट करेंगे, नहीं तो पहले H2O का निकालेंगे तो कितना आएगा? 18। ठीक है, इसको अगर यहां पर रहेगा तो यहां पर जो चीज रहेगा वो ब्रैकेट के मतलब सब में गुणा होगा। 2 गो H2O है पूरा का पूरा, तो हाइड्रोजन 2 दुना के 4 और ऑक्सीजन हो गया 2। तो पहले हम इसका अंदर वाले का निकालेंगे H2O का 18, फिर क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर डॉट का सवाल देगा तो किया जाएगा। एक सवाल हम आपको दे रहे हैं ताकि आप करके बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम इसका एक सवाल दे रहे हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। बस इतना ही सवाल में, जिसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। चाहते तो हम पूरा फिटकरी का फॉर्मूला लिख के आपको देते, आपका इच्छा करेगा तो फिटकरी के सवाल पे भी बना सकते हैं नहीं तो इतना पे भी सही है। ठीक है, एक और ले लीजिए सवाल भाई, जो इस पे प्रैक्टिस करना है और इसका आंसर एकदम पक्का से कमेंट करके बताना ही है। H2O, ठीक है, CaCO3 डॉट हाफ H2O। ठीक है, और सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं? तो सवाल में आपको ऐसा भी हो सकता है अणु भार जो निकालना हो उस पे चार्ज या तो माइनस हो या तो चार्ज प्लस हो। तो चार्ज के बारे में वैसे तो आगे आपको बताना ही है कि परमाणु का जो भार होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से उसका कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आवेश, इसका मतलब कि जो चार्ज दिया गया है वह इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है, उसका भार से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर SO4 का भार निकालना है तो चाहे ये माइनस दे चाहे प्लस दे चाहे कुछ भी दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको SO4 का निकालना है तो सल्फर का निकालेंगे और किसका निकालेंगे? ऑक्सीजन का। सल्फर का कितना होगा भाई? सल्फर का, सॉरी,
सल्फर का होगा 32, सल्फर का कितना हो जाएगा 32, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 गुणे 4, 4 है तो 4 करेंगे, इसमें तो सल्फर एक गो है तो 32 गुणे 1 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 96 AMU। आपको जब भी भार निकालना है तो उसको चार्ज में चाहे प्लस दिया हो चाहे चार्ज में माइनस दिया हो चाहे कुछ नहीं दिया हो, चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। चार्ज का लेना देना इलेक्ट्रॉन से होता है, उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। आगे सिखाएंगे भी कि क्यों लेना देना नहीं है। चलिए एक इस सवाल को बनाते हैं, इस तरह के सवाल आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप छोड़ेंगे नहीं, आप इसको भूल आंख बंद कर लीजिए। जब पूछे कि हाँ माइनस है तो क्या होगा, वो तो भरमाने के लिए है। 16 ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का 1, 16 और 1 कितना 17 AMU। इसके माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब और सवाल आपको बताते हैं कि और किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सवाल इस तरह के और हैं जैसे कि CO3 2-, ये सवाल और ये सवाल, अगर यहाँ पर चाहे प्लस दे चाहे माइनस दे उससे कोई लेना देना नहीं है, और लेना देना कुछ नहीं है भाई। तो इसका मतलब क्या करेंगे, मैग्नीशियम का भार कितना होता है, तो मैग्नीशियम का भार होता है 24, तो बस 24 और कुछ है ये नहीं है, और जो चीज है वो हमारे कामे का नहीं है। और यहां पर अगर CO3 का निकालना होगा तो CO3 का मतलब कार्बन का भार कितना लिया जाएगा 12, और ऑक्सीजन का भार 16 3 है तो 16 गुणे 3 जोड़ देंगे, 16 3 48 और 12 जोड़ेंगे 60 AMU। इसके चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आया बात समझ में। अब इसी तरह से एक और तरीका का सवाल पूछ सकता है, इस तरह के भी सवाल आपको परीक्षा में पूछेंगे, ठीक है। अगर इस तरह के सवाल में अणु भार निकालना होगा, एक हम निकाल देते हैं एक आप निकाल दीजिएगा, बात हो जाएगा खत्म। कौन सा सिखाते हैं, इधर वाला या उधर वाला, ठीक है। अब कहोगे कि सर जी जवाब कैसे दें, हम लोग तो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो देखिए हम अपने से बताएंगे तो वही जो हमारा मन करेगा, इधर वाला हम बता देते हैं इधर वाला आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस देखिए इस ब्रैकेट से कुछ नहीं डरना है, ब्रैकेट रहे चाहे न रहे प्लस दे दीजिए। पोटेशियम को 4 गो, तो 4 गुणे पोटेशियम का द्रव्यमान कितना 39, इसका मतलब क्या प्लस। Fe का मतलब कितना, Fe का मतलब होता है 56 प्लस, ये ब्रैकेट है ऐसे देंगे कौची ब्रैकेट, इसका मतलब कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 12, नाइट्रोजन का कितना होगा 14, डब्बा बंद है तो डब्बा बंद, यहाँ पर 6 लिखा है तो हम कितना लिखेंगे 6। पहले काम ब्रैकेट का करेंगे फिर 6 से गुणा करके जोड़ घटाव कर देंगे। आया बात में, मैथ तो आता है ना सर जी, वो भूल गए, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल इसको भी हम ही सॉल्व कर देते हैं भाई। यहां पर सवाल में ये ब्रैकेट यहां पर नहीं रहेगा, ब्रैकेट यहां पर नहीं रहेगा, ब्रैकेट को यहां से हटाते हैं हम, जो सवाल को ही पूरा हम फिर से लिख देते हैं। इस सवाल को हम फिर से लिख रहे हैं, ब्रैकेट कहां पर रहेगा हम बताते हैं आपको, H2O की संख्या 4 और ब्रैकेट यहां पर रहेगा और Cl3 ऐसे है। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। Fe का मतलब कितना 56, डब्बा है प्लस में डब्बा है तो डब्बा देंगे, हाइड्रोजन का H2O का ही पूरा 18 ऐसे लिखेंगे कितना 4। अब यहां पर ये बड़ा कोष्टक है तो इसको हटाएंगे, ठीक है। प्लस में क्लोरीन का 35.5 गुणे 3 है तो गुणे कितना करेंगे 3, जोड़ घटा लेंगे आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में। आई होप हम यह अब आशा करते हैं कि आप लोगों को अणु भार निकालने आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट होगा तो वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा या फिर क्लास में आके आप पूछ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप केमिस्ट्री कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, अगर अणु भार वगैरह आपको निकालने नहीं आ रहा है तो आगे केमिस्ट्री आपको फिर समझ में नहीं आएगा, फिर आपको ये चीज होगा कि केमिस्ट्री रटने वाला विषय है, रटुआ विषय है। अगर उसी के लिए रटुआ विषय है केमिस्ट्री, जिसको ये सब चीज बेसिक बात नहीं आता है, जिसको ये सब बेसिक बात आता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आता है, प्रोटॉन निकालना आता है, उसको केमिस्ट्री कहीं पर भी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, ठीक है। तो आपको ये चीज जरूर पूछिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ,
जिसमें आपको सिखाया जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना, कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाला जाता है।